अच्छा वकास भाई ये बताएं कि किस टाइम पे शौक स्टार्ट किया था, कोई साल याद है कुछ? वैसे तो बर्ड बजरी रखे थे बचपन में, चाइल्डहुड में। वो तो जमाना याद नहीं है, लेकिन अपनी होश के अंदर जो बर्ड रखे थे वो सन 2000-2001 में रखे थे 2001 में। ऑलमोस्ट। और प्रॉपर फार्मिंग की नजर से ये आए थे? प्रॉपर कमाने की जो नीयत से, अर्निंग की नीयत से जो रखे थे वो 2004-5 में स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल ठीक। यानी कि कोई 18-19 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट कमाते हुए। ऑलमोस्ट कमाते हुए। अच्छा, और किस परिंदे से स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया था पिजन से, जबरदस्त। क्योंकि मेरे वालिद को शौक था, तो पिजन रखे हुए थे हमने घर में। और मुर्गियों का शौक वालदा को था, मुर्गियां थी। मतलब हमारे सवा मरले का घर था हमारा अंदरून भाटी में। मेरी जाए बजाय अंदरून भाटी गेट है। जबरदस्त। मैं मैं भी अंदरून का लोरिया हूँ, हूँ। अंदरून। तो हमारे सवा मरले के घर के अंदर 4 मंजिलें थी। 2 मंजिलों में 2 पोर्शंस में हम रहते थे और 2 पोर्शंस में हमारे पेट रहते थे। जबरदस्त। मैं और मेरे बड़े भाई मिलके हम शौक करते थे। हमारे घर में मछलियाँ, कछुए, टर्टल्स, रैबिट्स, मुर्गियाँ मुख्तलिफ किस्म की, कबूतर, खरगोश, चिड़ियाँ, ये ऑस्ट्रेलियन बजरीगर्स, ये सब कुछ था हमारे घर। वी आर पेट लवर्स। वो जिस जीन में शामिल जीन है। में। और वो बड़े आर्टिस्ट टाइप लोग वहां रहते हैं, मैं ये समझता हूँ। मैं हाँ खुद उस एरिया का हूँ तो। और मैं ये समझता हूँ जिसने वहां पर इस तरह की चीजें या बकरे वगैरह रखे हुए हैं, हाँ हाँ, वो इलेक्शन लड़ ले तो जीत जाए। ऐसे तो बड़ा फेम मिलता है, लोग बड़ा ऐसे पसंद करते ऐसे हैं बनिस्बत दूसरी सोसाइटी बेस्ड पे। अच्छा, प्रॉपर फार्मिंग जब स्टार्ट की तो कितने पेड़ से स्टार्ट किया? टोटल 11 पेड़ थे मेरे, 11 पेड़ से। सिर्फ 11। और किस चीज के थे वो? जिसमें मोस्टली बजरीगर थे। जबरदस्त। लव बर्ड मुझे मुश्किल लगता था, ग्रिप नहीं थी मेरी उस पे। मेरी बजरी पे ग्रिप अच्छी थी, फिंचिस पे ग्रिप अच्छी थी। बिल्कुल ठीक, इजी टू ब्रीड थे। इजी टू ब्रीड थे मेरे लिए। और तो बच्चे भी ज्यादा, एफिलिएशन उनका हो शोर गई भी थी। इतना नहीं था, स्मेल नहीं थी। फिर फैमिली के साथ भी जरा वो थोड़ा सा वो था। तो फिर जब बढ़ाया तो फिर डव, फिंचिस और बजरीगर्स में काम किया। अच्छा, आसानी के लिए क्या जिस चीज का पहले दिन शौक था आज भी है? बहुत क्रेज है। वो चीज नहीं खत्म होती, आप कुछ भी कर लें नो, नेवर। वो नहीं खत्म हो सकती। मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 2.5 लाख रुपए का ऊपर केज बनवाया, एक फ्लाइट बनवाई पिजन्स की। मुझे पेशावर से एक सॉरी कोयटा से मुझे एक पेयर गिफ्ट आया, तो उस एक पेयर के लिए मैंने 2.5 लाख का केज बनवाया, उसकी ब्रीड जबरदस्त। ली। फिर 2 पेयर और बाय किए बड़े महंगे। वो अनफॉर्चुनेटली मेड की गलती की वजह से वो उड़ गए। बच्चे मेरे पास रहे, वो बच्चे उड़ते थे, आते थे, जाते थे। कासदों का मुझे शौक था, रेसिंग पिजन्स का। सही। तो आज भी मतलब वो अंदर है, वो कीड़ा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो यूजुअली ऐसा होता है कि जो कबूतरबाज तोते की फील्ड में आता है वो छा जाता है। और ये अब मेरा जो ये बात करने का मकसद है वो और पक्का हो गया है। नहीं नहीं, असल में हमारा वो एज सच बाजी वाला कोई सीन कंसेप्ट नहीं था। अब्बा जी ने तमाम जो हमारी चीजें थी ना, खेल कूद वाली, हमने घर में प्रोवाइड की हुई थी। तो वो बस एक सेंस यही थी कि घर से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहना, जो चाहिए घर मिल जाएगा। तो हम फरमाइशें वो करते थे दोनों भाई मिलके, चूजे मांग लेने, कभी बतखें मांग लेनी, कभी मुर्गियां मांग लेने, कभी पिजन मांग लेने। तो ऐसा जो वो कोई उसमें वो हमारा शौक नहीं था कि उड़ाना और रेस लगाना, ऐसा कोई नहीं था। वो टुकड़ी वाले कहते थे हम ना उसको, पुरानी लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेज टुकड़ी कहते हैं, टोली वाले। टोली वाले। टेक्निकल लैंग्वेज वो अब जो नहीं है वो रेसिंग पिजन कहते हैं। हाँ। तो वो हमने बस इतना शौक था कि वो इकट्ठे उड़ते थे 8-10 और इकट्ठे वापस आ जाते थे। इतनी खुशी मजा होती थी आता कि यार था। ये चले गए और गए नहीं, वापस आ गए। वापस आ भाई गए। ये शौक था, बच्चे थे ना, बचपना था, माइंड सेट था, इतना शौक था। वो बाजियों वाला कोई सीन नहीं था, लेकिन चूंकि वो जेनेटिकली डेवलप हुआ है जीन, बर्ड्स लवर का, पेट लवर का। बिल्कुल ठीक। अब तो वो बेसिकली ये चल रहा है। बातें करने का मकसद ये है कि लोगों को लगता है वकास अहमद है, बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत ज्यादा बर्ड्स लगाए हुए हैं, लेकिन उनको इंस्पिरेशनली एक स्टोरी है कि वकास अहमद ने भी 10 जोड़ों से ही स्टार्ट किया था। हाँ,
और बहुत ज्यादा प्लाट बेच के नहीं आए थे। नहीं 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 लोग ऐसा समझ रहे हैं कि वकास अहमद परसों 50 करोड़ लगाया, 10 लाख लगाया, नहीं एक पीस खरीदा, उसने चांद तक पहुंचा दिया। तो एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। स्ट्रगल था। तो क्या समझते हैं कि वजह शोहरत क्या है? बर्ड ब्रीडिंग रहते हुए तो 2 डेकेड्स होने वाले हैं, माशाल्लाह। लेकिन वजह शोहरत बनी थी मेरे 2016 ऑलमोस्ट 15 में कुछ होगो रोमोज, क्योंकि वो दौर शोहरत का था, सोशल मीडिया था, एज सच फेसबुक वगैरह थी। मैं अभी पिछले दिनों अपनी वो पुरानी पिक्चर्स नहीं गैलरी में कोई सेव हो जाती है गलती से, हाँ जी। वो नज़र आई मुझे याद भी नहीं था कि ये कहाँ से सेव पड़ी हुई थी, सेव थी। तो वो बहरहाल निकल आई, मेरे कंप्यूटर में थी, लैपटॉप में। मैं देख रहा था 2006 में हमने क्रस्ट पे काम किया था, 2007 में इनो के अंदर लुटीनो क्रस्ट हमने बनाया था। जबरदस्त, बड़ा टाइम था ये, बड़ा। मुझे याद है अच्छी तरह, बेनज़ीर मरी थी का इंतकाल हुआ था 2007 के अंदर, मुझे इसलिए ये डेट याद है। बहुत सारी चीजें उसी लुटीनो वजह से क्रस्ट याद है। मैंने तब बनाया था, और अगर उस वक्त फेसबुक होती तो शायद हम वाकिफ होते कि और कौन कौन इस पे काम कर रहा है क्रस्ट के ऊपर, और इनोज में क्रस्ट पे काम कौन कर रहा है। एग्जीबिशन में तो लोग करते थे, बड़े पुराने नाम है, अब तो खैर काम कोई छोड़ गए हैं, कई अभी भी कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो हम टच में नहीं थे। अभी तो आप एक क्लिक पे आपकी दुनिया पूरी है ना। आप देखते हो ये बर्ड कहाँ ब्रीड हो रहा है, अच्छा ये फर्स्ट एवर इन वर्ल्ड है, ये इजिप्ट में ब्रीड हुआ है, ये फर्स्ट एवर पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में ब्रीड हुआ है। तब इतना दौर नहीं था, तो वजह शोहरत तब तो पता नहीं थी कि शोहरत भी कोई चीज़ होती है, क्या होता है। बस अब कंसल्टेशन से अपना काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। एक जुनून था कि इनो के अंदर अल्बाइनो और लुटीनो बजरीगस के अंदर क्रस्ट बनाना है। अम्ब्रेला क्रस्ट बनाया था मैंने, मुझे याद है अच्छी तरह। बजरीगर के अंदर तैयब जवाद हाँ। से मैं इंस्पायर था, उनसे चीज़ें सीखी। अब तो हो भी छोड़ गए हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उनको सलामत रखे। बड़े नाइस हम्बल पर्सन है। जब शोहरत का ज़माना शुरू हुआ 2013-12 के बाद, जब ये फेसबुक वगैरह और ये चीज़ें आम हुई, तो होगो मेरे मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आते थे इजिप्शियंस के, तो मुझे लगता था कि यार ये मेरे बर्ड को पसंद करते हैं, तो मुझे खुशी होती थी। लेकिन 16 के बाद ऑनवर्ड फिर आगे लव बर्ड में ऐसा एंटर हुए कि फिर लव बर्ड से ही बाहर आने को टाइम ही नहीं मिला, दिल भी नहीं किया। लव बर्ड के अंदर म्यूटेशंस के अंदर मैं इंस्पायर हुआ अवैज भाई से, और म्यूटेशन के अंदर लव बर्ड में मेरे जो गुरु हैं वो साथ हैं, वो अवैज भाई हैं। तो फिर लव बर्ड के इतने कलर्स, कॉम्बिनेशंस, वर्किंग, वो आज तक झगड़ा हुआ है। और टेक्निकली आपके सवाल का सिंपल जवाब दूं तो वजह शोहरत लबड़ बनी। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको बहुत सारे लोग लबड़ की वजह से ही जानते हैं। अगर शॉर्ट आंसर दूं तो लवबर्ड। लवबर्ड से जो फेम मिला है, जो इज्जत मिली है, जो लोगों का प्यार मिला है, जितने लोग आज मुझे जानते हैं वो सिर्फ लवबर्ड की वजह से जानते हैं। सो ट्रू। और लवबर्ड की वजह ही जो है वो मेरे लिए। अच्छा, पहला परिंदा कौन सा था जिससे सेल करके ज़ेन में फौरन आया उन परिंदे ब्रीड करवाने में? कमर्शियली बजरीगर। पहला क्रश बजरी था। बिल्कुल सही, हर बंदे का पहला क्रश बजरीगर ही होता है। बजरीगर था, और बजरी बेचकर, बजरी के बच्चे बेचकर जो है वो मैं मुर्गियां लेके आया था, कबूतर लाते थे हम, तो ऐसे हम करते रहते थे। और एडिशंस। आप क्या समझते हैं, आप माशाल्लाह टॉप फैंसियर्स में हैं और बर्ड्स भी आपके नो डाउट बहुत जबरदस्त हैं, क्या समझते हैं कि वो कौन सा टाइम था जब इस शौक में बहुत ज्यादा पैसा आ गया? पैसा इन्वॉल्व हो गया या मेरे पास पैसा आ गया? नहीं, पैसा इन्वॉल्व हो गया। ये जब से अल्लाह भला करे यूट्यूबर्स का जब से ये यूट्यूब मतलब वीडियोस और ये वायरल हुए हैं, इंटरव्यूज हुए हैं, तो फिर लोगों को पता चला कि यार ये भी कोई काम है। नहीं तो लिटरली हमें तो गालियां पड़ती होती थी, बुरा भला कहते होते थे, कजन्स, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले कहते थे कि ये क्या उन्होंने घर में ऊपर तोते रखे हुए हैं, और बड़े बुरी निगाह से देखते थे आपको, तंग नजरी से आप देखते थे। ऐसे ही है। अब तो बड़े आप प्राउड फील करते हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पंजाबी में अगर कहूँ तो मुंडे वाले
रिश्ता वेखण किधर जहाँ मतलब आए हो ना तो कहते हैं भाजी मुंडे तोते रखे ने पक्का से बताते हैं कि बर्ड लवर है, सरमायादार है। लब्बड़ लगाया भाजी। बिल्कुल ठीक। तो अब तो लोग प्राइड फील करते हैं।